Hello everyone, welcome to GK Today. This is आरसू कक्कड़. I hope you all are doing well. अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुश हो और जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो मन लगा कर रहे हो. इसी के साथ इस सेशन को शुरू करती हूँ और इस सेशन में हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो आपने बर्ड सेंचुरीज देखी होंगी न्यूज़ में उनको कवर करेंगे. लेकिन देखो बात कुछ ऐसी है, जब हम बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, रामसर साइट्स भी होंगी अगर आप चाहे तो, अगर आपने बोला, बट खैर बात ये है कि जब हम ऐसी भी कोई भी चीज़ को कवर करते हैं बिना मैप देखे तो वो आधी अधूरी ही है, राइट. बर्ड सेंचुरी, वेटलैंड्स जब भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि उसको मैप में लोकेट करो. तो आज के सेशन में आप मैप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. वो मैप के लिए भी आपको मैप खोलना नहीं है, मतलब मैं आपके लिए चीज़ें और आसान कर रही हूँ कि मैप से ही प्रैक्टिस करेंगे आज हम इसको, ठीक है. और साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखते चलेंगे. सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. लेकिन क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, दिख रहा आपको वेटलैंड दिख रहा है टर्म. ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आज के सेशन में ना आपको कुछ वेटलैंड टर्म न्यूज़ में देखने को, बेसिकली इस सेशन में देखने को मिलेगी. रामसर साइट देखने को मिलेगी. तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि वेटलैंड और रामसर साइट क्या है. मैं इसके बारे में अभी इन डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर आपने इस सेशन को अच्छा लाइक किया, शेयर किया, अगर आपने चाहा तो हम रामसर साइट्स जो है न्यूज़ में उनको अलग से भी कवर करेंगे ऑल टुगेदर. तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी. लेकिन क्यों अब बार बार इस सेशन में टर्म आएगी, तो वो कुछ टर्म्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वेटलैंड क्या है, एज सिंपल एज दैट. वेटलैंड एक बेसिकली आप बोल सकते हैं, जैसे पिक्चर देखो, वेटलैंड क्या है. वेटलैंड्स इकोसिस्टम्स हैं. वो इकोसिस्टम जो कि सैचुरेटेड है विद वाटर. अब वो ज़रूरी नहीं है परमानेंटली, सीजनली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है. तो वेटलैंड मतलब जहाँ पर आप इन मैनग्रूव्स, मार्शेस, लेक, पोंड या फ्लड प्लेन हो गया या डेल्टा हो गया, ठीक है. तो ये कोरल रीफ, राइस फील्ड, तो ये सब वेटलैंड इंक्लूड करता है. अब वेटलैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है, हमें अपने को कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना है इन सब चीज़ों में. तो मैं अब उसमें, अब वेटलैंड्स के डीप में नहीं जाऊंगी. आई होप आपको वेटलैंड टर्म से समझ आ गया है कि वेटलैंड क्या है. वो इकोसिस्टम बेसिकली आप बोल सकते हो वेटलैंड्स इकोसिस्टम दैट आर सैचुरेटेड विद वाटर एंड दे इंक्लूड व्हाट, वो भी मैंने आपको बता दिया. लाइंस भी रीड नहीं करनी है अपने को तो सिर्फ समझना है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है. तो वेटलैंड जो है दे कवर ओनली अराउंड 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस. अर्थ के सरफेस का 6% वेटलैंड कवर करते हैं, मात्र 6%. लेकिन देखो 6% कवर करने के बावजूद ये वेटलैंड्स 40% ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो हैं वहाँ दे लीव और दे ब्रीड इन वेटलैंड्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अब रामसर साइट जब आप टर्म देखोगे इस सेशन में, तो रामसर साइट क्या है वो भी देख लो एक बार. सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स. बिल्कुल सही है, बात यही है. बात ये है कि जो वेटलैंड्स हैं, अब अपने को उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है या कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स, उनके लिए उनकी इम्पोर्टेंस तो है ना. लेकिन हम लोग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड सेवरल अदर रीजंस चीज़ें गायब होती जा रही हैं. तो बात यही है कि एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी जो बात करती है वेटलैंड्स के कंजर्वेशन में और उसके वाइस यूज़ में, तो वो इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हो. रामसर कहाँ से टर्म आता है, रामसर आता है ये टर्म, ईरानियन सिटी है रामसर, तो वहाँ से आता है. ये ट्रीटी साइन करी गई थी 2 फरवरी 1971 में. इसको आप कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जानते हो और आपने सुना ही होगा, ठीक है. तो ऐसी ट्रीटी जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स की बात करती है, ठीक है. अब क्या होता है ना, देखो जब इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है दे अंडरटेक कि एक वेटलैंड, मतलब एटलीस्ट एक वेटलैंड साइट जो है वो आप डेजिग्नेट करोगे एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. आप उसको रामसर साइट में डालोगे. तो जब आप किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट में डाल रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट का आप कमिटमेंट है कि वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि उसका जो इकोलॉजिकल करेक्टर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं हो. अब आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आपने उसको रामसर साइट में डाला गया, आपकी कमिटमेंट हो गई है कि अब आप नेसेसरी स्टेप्स लोगे. अब सवाल आता है पहला,
ठीक है, ये 2 टर्म्स मैं आपको इन सेशन के बीच में भी बता सकती थी, बट मुझे लगा कि अभी सेशन में बार बार रामसर साइट आएगा तो एक बार आपको वापस से वो आपकी यादें ताज़ा कर देते हैं, है ना। चलो, तो विच इज़ कर्नाटकाज फर्स्ट रामसर साइट, ये न्यूज़ में रही है इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्नाटका की पहली रामसर साइट क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, मैं चारों के चारों नहीं पढ़ूंगी। तो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। ये कर्नाटका की पहली रामसर साइट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेकिन बिना मैप के तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। तो इसीलिए कर्नाटका का मैप जब देखेंगे, इंडिया का मैप, तो वहाँ पे जब कर्नाटका स्टेट को लोकेट करेंगे तो ये आपको दिख रही होगी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी साउथ में है, मतलब मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऊपर की तरफ। ये भी ध्यान रखा करो, नॉर्थ में साउथ में है, किसके नॉर्थ में किसके साउथ में मालूम होना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। तो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो है कर्नाटका में चले जाओ तो ये उसकी लोकेशन है, और ये बर्ड सेंचुरी के बारे में कुछ बातें ही जान लेते हैं, ठीक है। तो पहली रामसर साइट है कर्नाटका की जिसको डिक्लेयर किया गया रिसेंटली। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है ये उस स्टेट में, जो कि 40 एकड़ के एरिया पे फैली हुई है, ठीक है। और अगर कावेरी रिवर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, नहीं सुना तो रिवर्स भी पढ़ लेंगे आगे जो न्यूज़ में रही। बट अभी हाल फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो जो कावेरी रिवर के बैंक के पास ये सिचुएटेड है, लगभग 4 किलोमीटर के पास, एंड इसको पक्षी काशी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी को बोला जाता है, जो कि कर्नाटका में भी कहाँ पर है तो ध्यान में रखना, श्रीरंगपटना ऑफ मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ठीक है। तो कभी कभार डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद में रख लेने चाहिए। तो ये है बर्ड सेंचुरी रंगनाथिट्टू। अगला क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है इनमें से सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया। तो ये आप बताएंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? तो जल्दी से बता दो, सोच लो आंसर। अगर सोच लिया है तो बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ आंसर। तो यहाँ पर आपको एक वेटलैंड दिख रहा होगा, कजुवली वेटलैंड। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लेकिन हमारे को तो हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है ना। ब्रैकिश का मतलब क्या है? बिना ब्रैकिश का मतलब बताए तो मैं आगे नहीं जाने वाली हूँ, आप चाहे वीडियो 10 सेकंड आगे ले जाइए, बट मतलब जान लीजिए। ब्रैकिश का मतलब एज सिंपल एज दैट, जहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो, फ्रेश वाटर से थोड़ा सा। जब हम बात करते हैं कि पानी में नमक होता है ना, सेलाइन, तो जब सॉल्ट का कंटेंट जो होता है इट इज़ सॉल्टियर देन द फ्रेश वाटर, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। मतलब इतना सॉल्टी नहीं, सी वाटर के जितना नहीं, बट थोड़ा, ठीक है। मतलब एट अ लेवल ऑफ यू कैन से 5 to 35 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये है सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। कहाँ पर है? बिल्कुल देखेंगे। तो ये है लोकेशन, ठीक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तमिलनाडु में ये बेसिकली वेटलैंड है, कजुवली वेटलैंड। मैंने आपको मैप दिखा दिया, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार दोबारा देख लीजिए। ये तमिलनाडु है, और तो यहाँ पर थोड़ा नॉर्थ में अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ आपको ये वेटलैंड देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड बेसिकली वेटलैंड, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक साउथ इंडिया में। इसको डिक्लेयर किया गया 16th बर्ड सेंचुरी, प्लीज डू रिमेंबर दैट। तमिलनाडु की 16th बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया बाय द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 2021 में डिक्लेयर किया। तो कजुवली बर्ड सेंचुरी जो है ये 5100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के एरिया जो है बेसिकली उसको, इस एरिया में ये स्पैन करती है, एंड इट इज़ क्लोज टू विल्लुपुरम। जगह का नाम जो बेसिकली किसके आसपास है, कोई नदी है आसपास, ठीक है, कोई डैम आसपास है, मालूम होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल के तो एडजेसेंट है, ठीक है। एंड ये जो वेटलैंड है इसका सर्दर्न पार्ट जो है इट बिकेम अ रिजर्व लैंड इन 2001। तो 2001 में उसका जो सर्दर्न, इस वेटलैंड का जो सर्दर्न पार्ट है उसको रिजर्व लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। आप इतना भी याद करेंगे ना, कोई नदी पास में है, जगह कहाँ है, मैप में कहाँ है, आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। नेपाल की फर्स्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है?
जल्दी से सोच लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेपाल की फर्स्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, क्या लगता है? चलो मैं ही बता देती हूँ। एक ऑप्शन दिख रहा होगा गोडा गोडी लेक, तो ये नेपाल की पहली बर्ड सेंचुरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलो, गोडागोडी लेक जो है वेटलैंड एरिया, इसको डिक्लेयर किया गया पहली ऑफिशियल बर्ड सेंचुरी इंडिया की नहीं, नेपाल की। ठीक है, कब? 2022 में, मार्च में। रामसर साइट है, इसको भी रामसर साइट का टैग मिला हुआ है, ये आप ध्यान में रख लेना। 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश इन द अगस्त 2003। दिस बर्ड सेंचुरी कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वो भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, कैलली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों मैं ये सोचती हूँ कि इग्नोर करी जाएं। ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसीलिए कैलाली डिस्ट्रिक्ट है। एंड बात ये है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है ना, ये वल्नरेबल स्पीशीज़ जो होते हैं ग्लोबली, उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, जहाँ जैसे आप देखोगे रशिया और मंगोलिया से, अदर फॉरेन कंट्रीज से विंटर के टाइम पे जो बर्ड्स आते हैं, तो उनको एज यू कैन से द सेंचुरी एक्ट्स एज होस्ट। ठीक है, इट होस्ट द बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट अदर कंट्रीज ऑल्सो। और यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल, ईगल, ठीक है, तो ये सब वल्नरेबल स्पीशीज़ जो हैं उसको बहुत सपोर्ट भी करती है। और इसको बर्ड सेंचुरी रिकॉग्नाइज भी इसलिए किया ताकि टूरिज्म जो है और स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन जो है आप उसको और ज़्यादा अच्छा और उसको इंश्योर कर सकें। दैट इज़ वाई। कहाँ पर है? इंडिया में नहीं, नेपाल में। चलो, अगली बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं। कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है? इंडियन स्टेट है। 4 इंडियन स्टेट आपको दे रखी हैं। तो कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस और आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैप है और ये मैप ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यही मैप अब बार बार देखोगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि एक ये बर्ड सेंचुरी है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पर नीचे देखो तो करिकिली बर्ड सेंचुरी, इनके बारे में भी पढ़ना है अपने को। तो लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, वो साउथ में आ जाओ, तमिलनाडु में नीचे है, तो इसीलिए उसके पास में और कौन सी है? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब कोई भी बर्ड सेंचुरी देखो तो देख लिया करो उसके नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, अच्छा रहेगा। तो मैप, अब मैं तो आपको मैप भी साथ साथ दिखा रही हूँ क्योंकि मैप ही है जो है। तमिलनाडु में देख लिया आपने, 1994 में इसको एज अ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। कहाँ पर है वो भी आपने देख लिया, एक छोटा सा विलेज है ऑफ कुंथनकुलम इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ उसके पास ये सिचुएटेड है। मैन मेड वेटलैंड है एंड इट इज साउथ इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्व, एक लार्जेस्ट रिजर्व है फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक लार्जेस्ट रिजर्व है और रामसर साइट भी है। और अभी रिसेंटली इसको रामसर साइट का जो टैग है वो डेजिग्नेट हुआ है। तो उसके साथ टिल डेट इंडिया में 64 वेटलैंड्स हैं इन द कंट्री जिनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो 64 वेटलैंड्स हो गए, जिनमें से एक ये भी है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द न्यू वेटलैंड दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज एज अ रामसर साइट। मैं रामसर साइट पे अलग से एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो घबराना नहीं, हम करेंगे, आराम से करेंगे। ओके देन, विच इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। आपसे पूछा गया है ओल्डेस्ट, बहुत पुरानी, इनमें से बर्ड सेंचुरी कौन सी है? तो मेरे को एक दिख रही है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, ये ही है। ये कहाँ पर है? मैप में अभी देखा था, जिसने अच्छे से देखा हो वो बता सकता है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, मतलब अभी हमने जो पढ़ी वो थी कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, वो एक्सट्रीम साउथ में है। ये तमिलनाडु में नॉर्थ में, तमिलनाडु में ऊपर नॉर्थ में ये आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं अरेंज करूँ नॉर्थ टू साउथ, तो पहले वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है, उसके बाद नीचे कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तमिलनाडु में है
और इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है, अभी हमने जाना इसके बारे में तो, और इसको बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। एंड बर्ड सेंचुरी का रिकॉग्निशन इसको मिला 1936 में। ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि आसपास, मगर अगर मैं बोलूँ तो 250 एकड़ जो है, 250 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन जो है मिल जाता है। एंड ये भी एक रामसर साइट है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको रामसर साइट जो है वो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है पॉइंट कलमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, दोनों बेसिकली है ये कहाँ पर है, लेकिन स्टेट नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है इट इज सिचुएटेड अलोंग विच स्ट्रेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने सुना हो पार्क स्ट्रेट के बारे में, अगर मैप में देखा हो कभी, तो बस वही है फिर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मैप में, ये यहाँ है पॉइंट कलामेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये लीजिए, अगर आपको थोड़ा अगल बगल भी देखना है तो ये पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका इधर हो गया, एंड ये आपकी पॉइंट कलामेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु में ये है अलोंग द पार्क स्ट्रेट। बे ऑफ बंगाल तो बगल में ही लगता है, तो यहाँ ये इट मीट्स बे ऑफ बंगाल एट पॉइंट कलामेर। ये सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई थी 1967 में। किस लिए हुई थी? ब्लैक बक एंटीलॉप स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए। क्या ये रामसर साइट है? बिल्कुल है। तो सदर्न स्टेट करंटली कितनी रामसर साइट्स हैं? वहाँ 10 रामसर साइट्स हैं। इस सेंचुरी में आपको मतलब यू कैन सी इट सपोर्ट्स मैनग्रोव, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो और ये जो वर्ड है ना कलमेर, ये एक पोर्तुगीज वर्ड है। ठीक है, तो जहाँ पर इसका कंप्लीट कलम मतलब कैलिडो मतलब वार्म, एंड एमर मतलब सी, तो वहाँ से इसका नाम आया है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक बर्ड सेंचुरी है, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नहीं कह दिया है कि ये तमिलनाडु में है। दिस सेंचुरी इज इरिगेटेड बाय, तो आपके पास 4 डैम के नाम दे रखे हैं, एक रिजर्वायर का नाम भी दे रखा है। आपके पास 2 सेकंड है, आप सोच लो, टाइम दे दिया है। उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, इट इज इरिगेटेड बाय मेत्तूर डैम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेत्तूर डैम ओल्डेस्ट डैम है इंडिया में, राइट, जो कि कावेरी रिवर के पास है। अब बर्ड सेंचुरी मैप में वापस से देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगी बर्ड सेंचुरी, दिख गई? बढ़िया है जी, ये लो जी, ये है आपकी बर्ड सेंचुरी। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी ऊपर, फिर उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर है, एंड इट इज फेड बाय एन इरिगेशन टैंक, जिसका पानी कहाँ से आता है? मेत्तूर डैम से। मेत्तूर डैम जो कि कौन सी रिवर के पास है? कावेरी रिवर के पास है। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब ये एक सेंचुरी है जो कि 45 स्क्वायर किलोमीटर के इट स्पैन्स अक्रॉस दिस एरिया। एक प्रोटेक्टेड एरिया इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 में। क्या ये रामसर साइट है? क्या इसको एक रामसर टैग मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। तो इट ऑल्सो रिसीव्ड द रामसर टैग रिसेंटली। ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड भी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है स्पीशीज के लिए। अगली बर्ड सेंचुरी आपको दिख रही होगी, करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नहीं कह दिया है कि इसको रामसर टैग रिसीव हुआ है रिसेंटली, ये कहाँ पर है? कहाँ है? तमिलनाडु में, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ यही मैप वापिस से देख लो, यहाँ पर आपको ये बर्ड सेंचुरी जो है वो न्यूज़ में थी, तो अपने को तो करनी ही है। ये देखिए, करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी। देखो आज हम बर्ड सेंचुरी ही देख रहे हैं सिर्फ, और वो बर्ड सेंचुरी अगर तमिलनाडु के आसपास न्यूज़ में रही है तो अपने को तो सारी कवर करनी है और मैप भी अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के नीचे और उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी के ऊपर। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये थर्ड, एंड दिस इज ऑन 4th नंबर। मतलब ऐसा नंबर मैं बोल रही हूँ नॉर्थ टू साउथ, अगर आपको अरेंज करना है तो।
ठीक है। तमिलनाडु के अंदर है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट पे पास, और चेन्नई से 75 किलोमीटर के पास लोकेटेड है। कभी कोई जाए घूमने तो ज़रूर बताना। और वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी अभी हमने पढ़ा ना, तो उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो अगर यहाँ घूमने जाए तो यहाँ भी चले जाना। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इस यहाँ पर आपको एवरग्रीन और थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। 1988 में ये इस्टेब्लिश हुई थी सेंचुरी। और जैसे पिनटेल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन सैंड पाइपर इस रीजन में काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, जब आपने ये पढ़ा है ना, तो जब आप घूमने जाओगे और ये देखने को मिलेंगे, आपको रिकॉल होगा ये लेक्चर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया इन द स्टेट, बिल्कुल। और क्या ये रामसर साइट है? ये भी है। दिस सेंचुरी वॉज रिसेंटली डेसिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। हरिके बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। अब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट में है, स्टेट तो हम बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बर्ड सेंचुरी दो रिवर, दो नदियां हैं, उसके कॉन्फ्लुएंस पे है। वो दो नदियां कौन सी हैं? सोचा? सोच लो, चलो 1 सेकेंड हो गया। चलो बता देते हैं, चेनाब और नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ब्यास एंड सतलुज। तो ब्यास और सतलुज जो दो रिवर्स हैं, उसके कॉन्फ्लुएंस पे हरिके बर्ड सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लिया था अपन ने। मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ। ये है आपकी ब्यास नदी, ब्यास रिवर, और ये है आपकी सतलुज रिवर आ रही है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा पास में हरिके वेटलैंड, इम्पॉर्टेंट हैं ये रिवर्स। ठीक है, तो ये कहाँ है? अब तो मैप से ही पता चल गया है कि पंजाब में है। एंड बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1982 में। हरिके वेटलैंड नॉर्दर्न इंडिया में लार्जेस्ट वेटलैंड है। इसको हरिके वेटलैंड को 1982 में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया, हरिके पतन बर्ड सेंचुरी। पंजाब में है, ब्यास और सतलुज दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया 1999 में। रामसर टैग मिला हुआ है, 1990 में रामसर टैग मिला था। और फिरोजपुर, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब की, वहाँ पर ये स्प्रेड है। ठीक है, तो यहाँ मैंने तो अपना काम कर दिया है। मैंने आप जो अपनी बर्ड सेंचुरीज थी न्यूज़ में वो कवर करवा दी हैं। आपने सेशन को लाइक करना है, शेयर तो आपने करना ही करना है, मुझे पता है आप करोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।